हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी ब्रो। आज हम कवर करेंगे 11 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी अपडेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया थर्ड एनुअल समिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। इंडिया ने ईयर 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर टारगेट के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम इंपोर्ट करने का फैसला किया है। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर, साइबर टेक्नोलॉजी, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के इंडिया कैंपसेस पर भी सहमति बनी। साथ ही बीबीएल का ओपनिंग मैच इंडिया में आयोजित करने की घोषणा की गई। अब हेरिटेज की इंपॉर्टेंट अपडेट, चोला डायनेस्टी आर्टिफैक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़े 3 चोला एरा आर्टिफैक्ट्स इंडिया को वापस करेगा। इनमें भद्रकाली की ब्रॉन्ज मूर्ति, नंदी की ग्रेनाइट प्रतिमा और कार्तिकेय की बैसाल्ट प्रतिमा शामिल है। ये इंडिया की कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब इकोनॉमी की बड़ी अपडेट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026। ये रिपोर्ट अंकटेड, जिसका हेडक्वार्टर्स जेनीवा में है, द्वारा जारी की गई। इंडिया एफडीआई इनफ्लो में 11th और एफडीआई आउटफ्लो में 8th स्थान पर रहा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों कैटेगरीज में पहले स्थान पर रहा। अब हेल्थ सेक्टर की अपडेट, वर्ल्ड्स फर्स्ट वीकली इंसुलिन। नोवो नॉर्डिस्क ने अविकली नाम की दुनिया की पहली वंस ए वीक इंसुलिन लॉन्च की है। अब डायबिटीज पेशेंट्स को पूरे साल में केवल 52 इंजेक्शंस की आवश्यकता होगी। अब एनवायरमेंट की इंटरेस्टिंग अपडेट, साइनैंथस हुकेरी। ये एंडेंजर्ड एल्पाइन फ्लावर 158 ईयर्स बाद दोबारा खोजा गया है। इसे तवांग, अरुणाचल प्रदेश में रीडिस्कवर किया गया। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बड़ी खबर, ऑपरेशन हार्डबॉल। ये ऑपरेशन एफबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 37 टेरर और क्रिमिनल ग्रुप्स पर कार्रवाई करना है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप भी शामिल है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की अपडेट, ग्लोबल समिट्स। यूएन एआई गवर्नेंस समिट का आयोजन जेनीवा में हुआ, जहां इंडिया का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। वहीं 36th नाटो समिट अंकारा में आयोजित हुआ। याद रखिए, वर्तमान में नाटो के 32 मेंबर्स हैं। अब डिजास्टर अपडेट, सुपर टाइफून बावी। ये टाइफून 200 किलोमीटर पर और से अधिक की वाइंड स्पीड के साथ ताइवान और फिलीपींस के पास सक्रिय रहा। इसका नाम वियतनाम द्वारा दिया गया है। अब स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट अपडेट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026। इन गेम्स की मेजबानी तेलंगाना करेगा। इनका आयोजन नवंबर 2026 में होगा, जिसमें लगभग 8000 एथलीट्स भाग लेंगे। पिछली बार इन गेम्स की मेजबानी बिहार ने की थी। अब एजुकेशन की बड़ी रिपोर्ट, एशर रिपोर्ट 2023-24। हायर एजुकेशन में कुल एनरोलमेंट लगभग 4.5 करोड़ रहा। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के लगभग 69.72 लाख, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 28.83 लाख और ओबीसी कैटेगरी के लगभग 1.80 करोड़ स्टूडेंट्स शामिल रहे। साथ ही स्टेम सब्जेक्ट्स में विमेन एनरोलमेंट में 44% की वृद्धि दर्ज की गई। अब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की अपडेट, लिएंडर पेस। इंडियन टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस को एटीएफ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने एटलांटा 1996 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनके नाम 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं और उन्हें हॉल ऑफ फेम 2024 में भी शामिल किया गया था। अगर ऐसे ही स्मार्ट करंट अफेयर्स वीडियोस चाहिए, जहां रिवीजन फास्ट और रिटेंशन स्ट्रांग हो जाए, तो एसएससी ब्रो को जरूर फॉलो करें।